संडे को हम सिर्फ वाइट कपड़ों के साथ ही नहीं, खजूरों की डालियों के साथ भी आएंगे। इन्हीं वाइट कपड़ों के साथ आएंगे और आपको एक दर्शन महसूस होगा, आपकी स्पिरिट के अंदर ये चला जाएगा। इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर आपको एक दर्शन देना चाहता है स्पिरिचुअल? आप बोलेंगे मैं तो बीमार हूं, चर्च में बैठा हूं, मेरे बैक में बड़ा पेन हो रहा है, तो मेरे को तो पेन से आजादी चाहिए। कोई बहन बोल सकती है मेरे को तो मेरा हस्बैंड 3 साल से अलग रहता है, मेरे को तो उस डाइवोर्स से आजादी चाहिए, मेरे को चाहिए। कोई गरीब बेटा सोच सकता है मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी हुई, मेरे को तो परमेश्वर बरकत दे और पैसा मेरा काम खोले, मेरे रुके हुए पैसे आ जाएं। मुझे आत्मिक बाद में बनना है, लेकिन मुझे पहले छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखी। 2 तरह का छुटकारा होते हुए देखा है। एक छुटकारा उनका होते हुए देखा है बाय फेथ, विश्वास के जरिए प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, लेकिन उनका ध्यान आत्मिक नहीं था। उन्होंने परमेश्वर से छुटकारा लिया, कैंसर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, फॉरेन का रास्ता खुल गया, ब्लेस हो गए, और उसके बाद आत्मिकता में नहीं बढ़े। कैंसर से तो आजाद हो गए, अब वो कैंसर तो उनकी लाइफ में नहीं है, पर और बंधनों ने उनको घेर लिया है। क्योंकि छुटकारा परमानेंट नहीं रहता जब तक आप अपनी लाइफ को आत्मिक नहीं करते। वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। अब्राहम के पास बड़ा पैसा था, धन था, सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई बेटी बेटा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने कहा तू इस घर को, कुटुंब को छोड़ के चला जा, अपने देश को छोड़ के जा, और मैं तुझे परिवार दूंगा, वंश दूंगा, बल्कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा, कनान देश का अधिकारी होगा, बड़े देश में उसे दूंगा। और वचन कहता है 75 साल का होकर वो घर से निकला, और तब भी उसने नहीं पाई जब वो 80 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई जब वो 85 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई जब वो 90 का हो गया, जब वो 95 का हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया। जब वो 100 के करीब हो गया तो वचन कहता है उसको विश्वास रूपी शक्ति या शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके कभी भी बेबी नहीं हो सकता। क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब अगले साल तेरी पत्नी सारा से तेरे एक पुत्र होगा, तो उसने कहा प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, क्योंकि अब मैं 99 साल का हो गया हूं, मेरी पत्नी के पीरियड्स बंद हो गए, सालों हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ सूख चुका है, अब हमारे बच्चा नहीं हो सकता। जो हो गया एक 13 साल पहले वही ठीक है, अब वो टीन एज में जवान हो रहा है, वही तेरी दृष्टि में बना रहे। ये बात इस चीज का सबूत है कि अब्राहम ये जानते हुए भी कि अब उसका निज बेटा नहीं होगा, जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो भी वो परमेश्वर में बना रहा। इतना बना रहा कि आत्मिक जिंदगी में गिरने की बजाय और अधिक बढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में जलता जा और सिद्ध होता जा, तब वो का था। परमेश्वर ने कहा आत्मिक जिंदगी को स्लो मत कर, अगर तेरी जिंदगी में भी काम नहीं हुआ तुझे लगता है तो, बल्कि इसे और मजबूत कर। तो वचन कहता है उसने अपनी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत किया, और उसका रीजन, उसका कारण उसको ब्लेस करना था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? जब उसकी आत्मिक जिंदगी बढ़ी, अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोले मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है आपकी लाइफ में कौन सी कमियां काम करती हैं। अगर आपसे बोला जाए मेरे भाई, मेरे बेटे अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है मैं किन कमियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो वचन कहता है कि अब्राहम ने उन कमियों के ऊपर काम किया और सिद्ध हुआ। उसने प्रभु को ये नहीं कहा कि प्रभु कितने साल और बात करेगा,
अब बातें करता रहेगा, कुछ करेगा भी, लेकिन वचन कहता है, उसने कहा परमेश्वर ठीक है, उसने कमियों को निकाला होगा। इसीलिए जब दूत उसके घर के पास आए तो वो दूतों को पहचान पाया। उसने कहा ये दूत हैं, आदमी के रूप, ये आदमी नहीं दूत खड़े हैं। और दूतों के पास जाके बोला, दूतों रुक जाओ, परमेश्वर के हे परमेश्वर हे प्रभु रुक जाओ, और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, अपनी मेरी भेंट को ग्रहण करो। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके पास आते थे लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता था। आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं हो पाती जब तक आप एक लेवल की स्पिरिचुअलिटी, एक लेवल तक आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर जाते और बढ़ते नहीं। अगर आपको वो बड़ी बरकत चाहिए जो आप चाहते हैं, वो जो बड़ी बरकत है, कई बार आपको बड़ी आत्मिक वृद्धि से बढ़ना पड़ता है। तो वचन कहता है जब अब्राहम ने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आईज उसकी खुली जब उसने अपनी कमियों को निकाला, दूतों को पहचाना, दूतों को खाना खिलाया। दूतों ने कहा तेरी पत्नी के पुत्र होगा। पत्नी भी विश्वास नहीं करी, वो भी हंस पड़ी। कहते तेरी पत्नी क्यों हंसी? सारा कहती मुकर रही, कहती मैं तो नहीं हंसी। वो भी हंस पड़ी। अब्राहम को भी अविश्वास था, लेकिन वो अविश्वास पाप नहीं है। अगर आप कर्म करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, चर्च आना ना छोड़ें, हुक्मों को मानना ना छोड़ें, अगर आपके मन में अविश्वास भी है तो परमेश्वर उसकी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट वही होगा जो मार्वलस होगा। और आपके सिरों के पर रिजल्ट टपकता हुआ मैं देख रहा हूं आज यीशु के नाम। और वचन कहता है, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हम एक स्वर्ग के दर्शन को हासिल करें? प्रभु कहता है ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए। ऐसा कौन सी बुराई कर दी है क्रिश्चियन लोगों ने पंजाब की कि आपको बुराई का सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, शांत रहने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, लाखों लोगों का छुटकारा करने के बाद भी, लोगों को नशों से निकालने के बाद भी, क्योंकि वचन में लिखा हम धर्मी हो तो सताए जाओगे। तो परमेश्वर ने वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से वाइट किए हैं। ये वो है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताया है। लेकिन क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप इन वाइट कपड़ों में एक दूसरे को देखें, उस लाखों की भीड़ को देखें, इस वाइट कपड़ों के दर्शन को हासिल करें, एक ही फ्रेम में दिखाओ। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। इसको टिकाओ जरा एक जगह। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। ऐसी भीड़ जिनकी गिनती नहीं हो सकती। हर भाषा, कुल, जाति, छोटा बड़ा, लंबा ऊंचा, सब, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई वाला, सब एक ही जगह। कोई वीआईपी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, तपन नहीं। सेवा ही सेवा, जय जयकार ही जय जयकार, और मेमने का दर्शन रोज। सिर्फ एक फ्रेम दिखाओ, पहले वाला फ्रेम दिखाओ। ऐसे लोग स्वर्ग में दिखेंगे आप। ये दर्शन आप स्वर्ग में देखेंगे। इस विजन को अपनी आंखों में संभालो, देखो। इसी तरह तुम लोग स्वर्ग में होंगे, और मैं भी आप ही के साथ हूं। उधर नहीं खड़ा हूंगा, उधर प्रीच नहीं चलेगा, उधर मैं मजे ले रहा हूं आपके साथ। हालेलुया। प्रीच यहीं तक चलेगा, छुट्टी फिर छुट्टी, फिर ऊपर मजे लेंगे सभी। और ये दर्शन क्यों कह रहा हूं मैं, संभालो। जब ये दर्शन तुम्हारी आंखों के ऊपर आ जाएगा, वचन में क्या लिखा है देखो, इब्रानियों 11 उसकी 8 में लिखा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया।
विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक, याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की सीक्रेट बताया। क्या सीक्रेट था अब्राहम के पास कि जब उसकी लाइफ में आशीष नहीं आई, 25 साल 24 साल वो आशीष के बिना रहा, तो भी वो परमेश्वर में बना हुआ था। क्या ऐसा विश्वासी हमें मिल सकता है आज जो कहे मैं चर्च में इस काम के लिए आया था, 25 साल हो गए, मेरा वो काम तो नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी, मैं चर्च में अभी भी आता हूं। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम आशीष के पीछे नहीं मेरे पीछे है, क्यों? उसका एक कारण था, लिखा उसका ध्यान आत्मिक हो गया क्योंकि वो स्थिर रहने वाले। इब्रानी 11 उसकी 10 आयत, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बात जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन सा स्थिर, कौन सा नगर? स्थिर नींव वाला नगर। ये आत्मिक जीवन की बात कर रहा है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है, ये स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। ये उस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा है जो ऊपर का है। कि ठीक है अगर मेरे को बेबी नहीं मिला और मैं प्रभु से हट जाके वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं स्वर्ग का रास्ता सिर्फ जीसस क्राइस्ट, स्वर्ग का द्वार जीसस है। बिना मेरे, जीसस ने साफ कहा है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। साफ बोला है, ठोक के बोला है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, द्वार मैं हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा और शैतान आपको भरमाएगा कि देख तेरे पास अभी ये आशीष नहीं है, जैसे वो मुझे भरमाता था आज से कुछ साल पहले, जब सालों प्रार्थना करने के बाद भी मुझे लगता कि मुझे आशीष ये नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं आत्मिक आ चुका था, जानता था कि बैठ जाऊंगा भी तो क्या करने जाऊंगा, शैतान के पास जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं। जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा, और इसलिए मैंने कहा ये दर्शन देखो कि तुम हाथों में खजूरों की डालियां, जब संडे भी हम ये दर्शन अटेंड अपनी आंखों में समाएंगे, ये दर्शन हम देखेंगे कि लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग खड़े हैं और खुदावन के सामने वाइट कपड़ों के साथ, और मुझे वहीं रहना है, उसी भीड़ में। मुझे नरक वाली भीड़ में नहीं रहना, वहां भी भीड़ होगी। और अगर मैं उस दर्शन को अपना लेता हूं तो फिर शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपका वीजा ना भी आए, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। और वचन ये कहता है, और मेरा एक्सपीरियंस है, अब्राहम का और मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और खुदा के पीछे लग जाते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं जो आपके पास नहीं हो। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हम एक दर्शन लेंगे, एक बड़ी भीड़, एक वाइट कपड़ों के साथ, जिसमें मैं हूं, आप हैं, सभी हैं, जो यीशु के लहू से धुल कर गए हैं। ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि मुझे आत्मिक होना है, स्पिरिचुअल ध्यान रखना है, कोई आशीष लेट है, प्रभु की मर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप सेम नहीं रहेंगे, मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे।